रिलेशनशिप डाटा टैब में नेक्स्ट ऑप्शन जो हमें देखने को मिलता है वो है रिलेशनशिप। सबसे पहले तो देखिए इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पड़ सकती है। हमारे पास यहाँ समझने के लिए एक छोटी सी लिस्ट है जो मैंने बनाई है। हो सकता है आपके पास ज़्यादा डाटा हो, आपके ऑफिस का डाटा हो सकता है, किसी कंपनी की सेल का डाटा हो सकता है या किसी शॉप का डाटा हो सकता है। मैंने समझाने के लिए यहाँ पर कुछ 3-4 एंट्रियाँ यहाँ पे बनाई हैं, एक छोटी सी लिस्ट मैंने बनाई है। मान लीजिए मेरी शॉप है और उसमें मैं कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पर ऐसे सेल करता हूँ और उन प्रोडक्ट्स के बारे में यहाँ पर मैंने डिटेल लिखी हुई है कि प्रोडक्ट क्या है, उस प्रोडक्ट को सेल कौन कर रहा है, सेलर कौन है यानी कि मैं जिससे खरीद रहा हूँ वो कौन है, और उसके पास इस प्रोडक्ट का स्टॉक कितना मौजूद है। फर्स्ट शीट में तो मेरा ये डाटा मौजूद है, लेकिन सेकंड शीट में कुछ और डाटा है जो यहाँ पर इस प्रोडक्ट के बारे में मुझे जानकारी दे रहा है। जैसे कि मान लीजिए हर प्रोडक्ट का कोई कोड होता है, तो उस प्रोडक्ट का कोड क्या है जो कि यहाँ लिखा हुआ है और उसका रेट क्या है, ये हमारी सेकंड शीट पर मौजूद है, फर्स्ट शीट पर मौजूद नहीं है। अब मुझे रेट देखना है तो सेकंड शीट पर जाना पड़ेगा कि किस प्रोडक्ट का क्या रेट है, और अगर मुझे सेलर या स्टॉक देखना है तो मुझे वापस शीट 1 पर जंप करना पड़ेगा और यहाँ देखना पड़ेगा सेलर कौन है और उसके पास इस प्रोडक्ट का स्टॉक कितना बचा हुआ है। तो ऐसे मुझे बार बार स्विच करना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि स्विच ना करना पड़े इसलिए डाटा कॉपी कर लो इधर, है ना। लेकिन अगर हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर कॉलम है, बहुत सा डाटा मौजूद है, आप किस किस को कॉपी पेस्ट करेंगे और कितना कॉपी पेस्ट करेंगे। और ये भी तो हो सकता है कि किसी कारण मुझे इन्हें अलग अलग ही मेंटेन रखना है, तो यहाँ कॉपी पेस्ट का ऑप्शन मेरे पास नहीं है। वे लुकअप लगाएंगे तो आप कितना लगाएंगे और किस किस प्रोडक्ट पर या किस किस कॉलम पर आप लगाएंगे अलग अलग जानकारी के लिए। तो इन दोनों शीट का डाटा अगर मुझे एक जगह कंपाइल करके देखना है, वो भी बिना इनको छेड़े हुए, ये ऐसे ही रहे, तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं रिलेशनशिप ऑप्शन। लेकिन यहाँ पर रिलेशनशिप ऑप्शन हाईलाइट ही नहीं है, तो यूज़ कैसे करेंगे। अब मैं बताता हूँ ये हाईलाइट क्यों नहीं है और फिर इसका यूज़ कैसे करना है। इसे यूज़ करने के लिए आपका ये जो डाटा है ना, ये टेबल के फॉर्मेट में होना चाहिए। हालांकि हमने यहाँ इसको फॉर्मेट करके अच्छे से एक टेबल का रूप दे रखा है, लेकिन इंसर्ट टैब में हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है टेबल, जो इसको एक्चुअल में एक टेबल का फॉर्मेट यहाँ पर दे देता है। तो हमें इसे एज ए टेबल यहाँ पर क्रिएट करना होगा। ठीक है, आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है। आपने जो भी जैसे भी यहाँ पर लिस्ट बना रखी है उसमें कहीं भी ऐसे क्लिक कर देना है और यहाँ इंसर्ट टैब में टेबल पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है क्रिएट टेबल करके। और इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो बस ये है कि आपको बस यहाँ पर टिक मार्क रखना है, माई टेबल हैज़ हेडर्स। हेडर्स आपको पता ही है ना, यानी कि ये नाम जो बता रहे हैं कि इस कॉलम में क्या लिखा हुआ है, ये हेडर है। इसको बस बता देना है कि हाँ मैंने मेरी टेबल पे हेडर लगा रखा है और इसको कर देना है ओके, और आपकी टेबल यहाँ पर तैयार है। सेम चीज़ आपको शीट 2 पर मौजूद अपने डाटा के साथ करनी है। इसमें कहीं भी बीच में अपना कर्सर रख देना, यानी कि सेल सिलेक्ट कर लेना है। इंसर्ट में जाएंगे, टेबल पर क्लिक करेंगे, चेक करेंगे, यहाँ टिक मार्क है, माई टेबल हैज़ हेडर, हाँ है, और इसको कर देंगे ओके, और ये भी एज ए टेबल क्रिएट होकर रेडी है। ठीक है, इसके बाद अब आपको आ जाना है इंसर्ट टैब में पाइवट टेबल पर। पाइवट टेबल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, पाइवट टेबल के बारे में पता ही होगा आपको कैसे बनाते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो उसका लिंक मैं आई बटन में डाल दूंगा और साथ ही डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। वहां से आप पाइवट टेबल की वीडियो देखकर पाइवट टेबल के बारे में सीख सकते हैं, पाइवट टेबल बनाना सीख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने पाइवट टेबल पर क्लिक कर दिया है और कुछ ऐसे मेरे सामने बॉक्स आ गया है जो पाइवट टेबल मुझे क्रिएट करके देगा। अब यहाँ एक और चीज़ ध्यान देने के लिए है, वो है यहाँ पर टिक मार्क करना। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर टिक मार्क आपको नहीं मिलेगा, आपको यहाँ करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, ऐड दिस डाटा टू द डाटा मॉडल, इस पर आपको टिक मार्क कर देना है और क्लिक कर देना है ओके। और एज यूजुअल कुछ इस तरह से एक अलग शीट हमारे सामने ओपन हो जाएगी जहां आप अपनी पाइवट टेबल बना सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली तो हम क्या करते थे, यहाँ से जो भी डाटा चाहिए था ले लेते थे, लेकिन इस बार हमें रिलेशनशिप ऑप्शन के बारे में भी सीखना है। ठीक है, और यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलता है ऑल। जैसे ही आप ऑल पर क्लिक करते हैं आपकी दोनों टेबल यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इन पर आप ऐसे एरो पर क्लिक करेंगे तो ये शो कर देगा कि इन दोनों टेबल में कौन कौन से कॉलम है, कौन कौन सी इन्फो यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, तो मुझे पहले तो चाहिए प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें है ना एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोई एक चीज़, कोई एक कॉलम कॉमन होना चाहिए। जैसे कि प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट हमारे वहाँ भी लिखे हुए थे और हमारी दूसरी शीट पर भी लिखे हुए थे, तो एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए ताकि इन दोनों शीट या कहीं दोनों टेबल में उससे रिलेटेड डाटा को फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो हमारे प्रोडक्ट सेम थे तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं प्रोडक्ट पर क्लिक करता हूँ
मेरे प्रोडक्ट यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, फिर चाहे शीट 1 में प्रोडक्ट मेरे कैसे भी सीरियल में लिखे हो, पहले माउस लिखा है, कीबोर्ड लिखा है, सेकंड शीट में कीबोर्ड पहले लिखा है, माउस बाद में लिखा है, ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन होने चाहिए कॉमन। ठीक है, तो प्रोडक्ट तो मेरे आ गए, इसने देख लिया है ना, क्योंकि ये तो दोनों में कॉमन थे। लेकिन अब मुझे देखना है इनका रेट, जो कि दूसरी टेबल में मौजूद है। तो मैं आऊँगा यहाँ दूसरी टेबल पे और क्लिक करूँगा रेट पर कि मुझे रेट दिखाए। लेकिन यहाँ ये रेट दिखा नहीं पा रहा है। देखिए क्या आ रहा है, 3730, हर प्रोडक्ट का सेम रेट आ रहा है। ये इसे कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, ये समझ नहीं पा रहा है कि कीबोर्ड का, अकेले कीबोर्ड का रेट कितना है, माउस का कितना है। क्यों ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि प्रोडक्ट जो हमने नाम उठाए वो तो हमारी पहली टेबल में थे, लेकिन जो हमने रेट उठाए वो दूसरी टेबल में थे। ये दोनों अलग टेबल है, अलग शीट पर मौजूद है। इनके बीच में किसी तरह का रिलेशन नहीं है, इसलिए ये डाटा कंपाइल नहीं हो पा रहा है। तो इसी को हेल्प करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है डाटा टैब में रिलेशनशिप ऑप्शन की। और जब आप यहाँ आते हैं तो अब आपको दिखाई देता है कि रिलेशनशिप वाला ऑप्शन हाईलाइट हो चुका है। अब आप इसे यूज़ कर सकते हैं इन दोनों टेबल के बीच में रिलेशन बनाने के लिए। इसके लिए आपको बस यहाँ पर क्लिक करना है रिलेशनशिप पे। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये देखिए येलो कलर का ये ऐसे बॉक्स आ जाएगा, यहाँ से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज डाटा टाइप में जाएंगे, रिलेशनशिप पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करेंगे न्यू। जैसे ही आप न्यू पर क्लिक करते हैं कुछ इस तरह से बॉक्स सामने आ जाता है। हमारे कुछ नए ऑफिस के वर्जन है जिसमें आपको ऑटो डिटेक्ट का ऑप्शन मिलता है। आपको बस ऑटो डिटेक्ट पर क्लिक कर देना है और ये अपने आप डिटेक्ट कर लेगा, रिलेशनशिप बना देगा। लेकिन अगर आपके पास मेरे जैसे कुछ ओल्ड वर्जन मौजूद है तो आपको मैनुअली इसे टेबल बतानी पड़ेगी। कैसे बताएंगे वो देखिए, बॉक्स आ गया हमारे पास ऐसे क्रिएट रिलेशनशिप का। यहाँ बता देंगे टेबल 2 में मेरा वो डाटा है जहाँ पर रेट लिखे हुए हैं। ठीक है, मैंने इसको बता दिया टेबल 2। रिलेटेड टेबल, इससे रिलेटेड कौन सी टेबल है? ऑब्वियस सी बात है टेबल 1। ठीक है, तो मैं इसको बता दूंगा कि भाई टेबल 1 जो है इससे रिलेटेड है। उसके बाद ये कॉलम पूछ रहा है, कॉलम अगेन आप यहाँ पर वो कॉमन कॉलम यूज़ करेंगे जो दोनों टेबल में सेम था। तो यहाँ कौन सा कॉलम सेम था? प्रोडक्ट पर आप जैसे क्लिक करेंगे, ये जो दूसरा ऑप्शन है इसमें ऑटोमेटिकली ये प्रोडक्ट वाला कॉलम डिटेक्ट कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब बस आपको इसे ओके कर देना है। ठीक है, अभी ये देखिए रेट मेरे यहाँ पर ऊट पटांग नज़र आ रहे हैं। जैसे मैं इसको ओके करूँगा, इसको कर दूँगा क्लोज, और ये देखिए मेरे रेट यहाँ पर अपने आप ओके हो चुके हैं। अब क्योंकि इन दोनों टेबल के बीच में एक रिलेशनशिप बन गया है, ये एक दूसरे से अपने प्रोडक्ट्स के नेम के थ्रू डाटा चेक कर सकते हैं और आपको ऐसे कंपाइल करके दे सकते हैं। तो ये यूज़ होता है हमारा डाटा टैब में रिलेशनशिप का। दो अलग अलग टेबल के बीच में आपको रिलेशन बनाना पड़ जाए ताकि आप एक जगह उन दोनों टेबल का डाटा कंपाइल करके देख सकें, तो आप रिलेशनशिप ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। रिलेशनशिप ऑप्शन यूज़ करना बहुत आसान है, रिलेशनशिप बनाना बहुत आसान है, लेकिन जो चीज़ मुश्किल है वो है ये कि उससे पहले आपको अपनी शीट को, अपने डाटा को प्रिपेयर करना पड़ता है। जैसे कि हमने उसे एज ए टेबल फॉर्मेट किया और फिर इससे एक पाइवट टेबल हमने यहाँ पर बनाया, और फिर हमने एरर देखा कि अगर हम दो अलग अलग टेबल में से कोई डाटा एक दूसरे का हम यहाँ पर कंपाइल करते हैं, मैच करते हैं, एक जगह शो करने की कोशिश करते हैं तो एरर आता है, और फिर हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं। नए ऑफिस वर्जन्स में आपको ऑटो डिटेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है जो कि काफ़ी आसान है। बस आपको एक क्लिक करना है, कुछ भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप रिलेशन बना देगा और आपका डाटा कंपाइल करके यहाँ पर शो कर देगा। लेकिन अगर आपको मैनुअली करना पड़ जाए तो अब आपको पता है कि मैनुअली आपको कैसे टेबल सिलेक्ट करनी है, कैसे कॉलम सिलेक्ट करना है, और साथ ही आपको ये भी पता चल गया कि कोई एक कॉलम कॉमन होना चाहिए ताकि वो उसके थ्रू डाटा को फाइंड आउट कर सके, सर्च कर सके, उसके थ्रू डाटा को आपको शेयर कर सके, यहाँ पर दिखा सके पाइवट टेबल में। तो ये थी आज की हमारी क्लास, आज का हमारा टॉपिक।